हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये दोनों एग्ज़ाम की वजह से पास आ रहे हैं और प्राची और बानी पूरा कंसंट्रेशन एक दूसरे के कैसे साथ में रह पाए, फैमिली में कैसे बात कर पाए, बस ये स्टेप चालू हो चुका है। और प्राची ने तो अपने घर में बात भी कर ली, लाइक अपनी सिस्टर से। लेकिन बोल सकते हैं कि उनकी सिस्टर से सपोर्टिव भी है या नहीं भी है। बोलते हैं ना कि एग्री और डिसएग्री कि पेरेंट्स पे छोड़ दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफ़ी इस पढ़े लिखे और बोल सकते हैं ओपन माइंडेड फैमिली है उनकी, तो दैट्स वाई। तो वो तो एकदम टेंशन फ्री हो जाती है कहीं ना कहीं प्राची। लेकिन माँ ने बेचारी क्या ही करे, उसके घर में तो भूचाल आ जाएगा अगर पता चल गया तो। अब चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। इनके एग्ज़ाम लाइक चल ही रहे थे, स्टडी चल ही रही थी साथ में। लास्ट एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे और एक दिन पहले इनकी साथ में स्टडी थी, जैसा कि ये लोग कर ही रहे थे। और फिर आज क्या था, एक्चुअली इनका क्या था कि जो प्राची थी उसका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन स्टडी पे नहीं होता था। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि ये लोग एग्ज़ाम हॉल में साथ में बैठते थे और भानी ने तो काफ़ी अच्छे से स्टडी पूरी साल करी थी क्योंकि वो प्राची से तो दूर थी, स्टडी से दूर नहीं होना चाहती थी, दैट्स वाई। तो बस वो प्राची का बोल सकते हैं, प्राची भानी में से मोस्टली सब कुछ कॉपी करती थी। वो लोग जो बगल साथ में बैठते थे, यही रीज़न था साथ में बैठने का। जब पहले बैठे थे तब वो लोग कॉपी तो नहीं करते थे, लेकिन बोलते हैं ना कि साथ में वो एंजॉयमेंट करते थे। लेकिन इस बार तो कुछ बात ही अलग थी। इस बार भानी का पूरी कॉपी छपी हुई लाइक प्राची की थी। ऐसा प्राची का नेचर नहीं था, पर वो क्या करे, स्टडी, जॉब और साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करना उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। और भानी को उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता था अगर वो पूरा पेपर दिखाएगी, पूरा पेपर कराएगी, अच्छे से मार्क्स आएंगे तो ऑफकोर्स नेक्स्ट डे प्राची उसको रिवॉर्ड में हाय जो देती थी उसके लिए भानी पूरी कॉपी क्या लाइक वो पूरी बुक दिखाने के लिए तैयार हो जाए, पूरी क्लास रूम को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। वो तो सिर्फ उसकी जानी थी, उसको दिखाने में क्या ही जा रहा है, लाइक कॉपी कराने में क्या ही जा रहा है। हाँ, तो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो सारे पेपर गए, ज़्यादा पेपर नहीं थे, सिर्फ 5 ही पेपर्स थे, वो इन लोगों के कैसे गए थे। यस, प्राची भानी के घर पे आती थी, देन उसके बाद इन लोगों की स्टार्टिंग तो स्टडी से ही होती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि भानी काफ़ी सिंसियर थी इस बार। लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कोई आपको बिगाड़ता है तो कभी कोई आपको बिगाड़ता है। इस बार भानी का नहीं, प्राची का जो मूड था वो काफ़ी अलग होता था। और फिर क्या था, भानी तो बेचारी अच्छे से पढ़ा ही रही होती थी, लेकिन प्राची उसको सीड्यूस करना स्टार्ट करती थी। हाय, उसके डीप नेक का सूट होता था, हाय बेचारी बानी ना चाह कर भी उसका ध्यान कहीं ना कहीं चला ही जाता था और वो दुपट्टा साइड में रख देती थी। और फिर उसके बाद क्या था यार, बानी भी इंसान है, उसके सामने उसका पार्टनर इस तरीके से अगर बिहेव करेगा तो वो कैसे अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगी। बस बानी काफ़ी देर तक कंट्रोल करने के बाद वो अपने सब्र का बांध तोड़ देती थी। और जो फिर इन लोगों की स्टडी स्टार्ट होती थी वो स्टडी कुछ और ही हो जाती थी, मोस्टली इन दोनों की 10 डेज तक, जिसमें अल्टरनेटिव डेज पे एक दिन प्राची इसके साथ बानी के साथ होती थी और एक दिन जॉब पे होती थी। हाय, ये दिन तो काफ़ी रोमांटिक जा रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक। एग्ज़ाम की तो किसी को नहीं पड़ी, लेकिन भानी को इंतज़ार रहता था अपने रिवॉर्ड का जो वो प्राची को कॉपी करवाएगी। और नेक्स्ट डे फिर प्राची भानी को न्यू चैप्टर स्टडी करवाती थी। हाँ, लेकिन वो चैप्टर एक्चुअली प्यार का होता था, ना कि उनकी स्टडी से रिलेटेड। और लाइक बोल सकते हैं कि इन दोनों के ये डेज लाइक मेमोरेबल डेज थे। कहाँ वो कॉलेज में एग्ज़ाम और घर पे रोमांस की स्टडी, हाय क्या ही कहना यार,
कहते हैं ना, प्राची काफ़ी हेक्टिक भरा डे हो जाता था। स्कूल जाना, देन फिर रिटर्न होना, सफ़र करना, देन फिर थोड़ा सा स्टडी तो कहीं ना कहीं कर ही लेती थी। और बट कहते हैं ना कि लाइक जब आपका पार्टनर केयरिंग और ट्रूली लवर हो ना अगर आपका, तो आप दुनिया की कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि प्राची और बानी का प्यार इतना गहरा था कि प्राची ना चाहकर भी बानी की तरफ अपने आप खिंची जाती थी। कितनी भी थकान हो, कितना भी हेडेक हो, वो बानी से मिलके सब कुछ दूर हो जाता था। पूरे दिन की थकान, पूरे दिन का ट्रैवल 1 मिनट में बस बानी को देख के छू हो जाता था। बस इन दोनों का भी प्यार कुछ इतना ही गहरा और इतना ही सपोर्टिंग था एक दूसरे के लिए। फिर क्या था, लास्ट एग्ज़ाम था और छुट्टी होने की वजह से प्राची स्कूल गई थी और फिर हमेशा की तरह उसका इवनिंग में आना था और बानी उसको लेने गई थी। इस बार प्राची थोड़ा सा लेट हो गई थी तो बानी वेट कर रही थी, ज़्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट्स। फिर उसके बाद दोनों घर जाते हैं और आज प्राची जो थी वो काफ़ी बोल सकते हैं कि थक गई थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बहुत जल्दी ट्रैवलिंग कर रही थी। और कहते हैं ना कि इंसान वर्क से ज़्यादा ट्रैवल में थक जाता है, क्योंकि उसका ट्रैवल कंफर्टेबल नहीं था। वो बस में जाती थी, बस में आती थी, 3-4 घंटे और कभी कभी 5-6 घंटे भी हो जाते थे अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उसके साथ अभी क्योंकि जो सीज़न था वो कुछ फेस्टिवल का था, दैट्स वाई उसकी वजह से छुट्टी तो थी नहीं, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से ट्रैवल काफ़ी लॉन्ग हो गया था और प्राची थक जाती थी काफ़ी। और बानी उसको लेकिन टाइम से लेने जाना, टाइम से उसकी केयर करना, ये सब उसको बहुत अच्छे से आता था। लेकिन जाने के बाद उसको घर पे ड्रॉप करना और उसके घर पे अगर लाइक दीदी अभी ऑफिस से नहीं आई है या दीदी किसी काम से गई है तो उसके घर पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उसके साथ कुछ वर्क करवाना, सब कुछ बानी का भी सेम रूटीन था। और जब लास्ट एग्ज़ाम 2 दिन नेक्स्ट डे था तो वो आती है, तो जब बानी उसको लेके आती है तो वो प्राची को देखती है, वो काफ़ी थक गई थी और प्राची की हालत लाइक बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। तो बानी कहती है कि जान क्या हुआ आपको, आप काफ़ी लो दिख रहे हो और साउंड भी काफ़ी लो हो रहा है। तो प्राची कहती है आई डोंट नो, मेरे को बहुत थकान हो रही है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है जान। तो प्राची लाइक बानी जो होती है कहती पैरों में दर्द हो रहा है तो ये बोलना था ना। तो बोलती है कि अच्छा बताओ कहाँ रखा है ऑयल, मैं मालिश कर देती हूँ। तो प्राची एकदम से, जो अभी इतनी लो थी, एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है दिमाग ठीक है, आप पैरों की मालिश करोगे, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। तो बानी बोलती है क्यों नहीं होता जान, अब खैर आपके पैरों में दर्द है तो मैं मालिश कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं दबा सकती हूँ। तो बोलती है कि नहीं, मैं आपसे अपने पैर दबाऊंगी, मतलब इतना मुझे शेमलेस समझा है क्या। तो बानी बोलती इसमें शेमलेस की क्या बात है जान, अगर ऑफ कोर्स आपके पैर में दर्द है तो मैं पैर दबा सकती हूँ, अगर मेरे पैर में दर्द होगा तो आप नहीं दबाओगे क्या। तो प्राची होती है, वो कहती है हाँ मैं क्यों नहीं दबाऊंगी, ऑफ कोर्स दबाऊंगी। तो बानी कहती है सेम ना, तो अगर आपके दर्द हो रहा है तो मैं क्यों नहीं दबा सकती। तो प्राची कहती है कि नहीं जान, मुझे नहीं पसंद मेरे पैर कोई दबाए। तो बानी बोलती है पसंद किसको होता है जान, लेकिन ऑफ कोर्स अगर दर्द है तो दबा सकते हैं ना, मालिश कर सकते हैं ना। तो बस वो क्या था, उसने अपने शूज़ भी नहीं उतारे थे, वो लेटी हुई थी कि जो बानी होती है उसके शूज़ उतारने लगती है। प्राची एकदम से बेड पे बैठ जाती है जो जस्ट लेटी हुई थी और कहती है प्लीज़ ना लाइक प्लीज़ माँ जाओ, ऐसे मत करो। तो बानी लाइक उससे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इंसिस्ट कर रही थी कि करने दो ना मुझे, और प्राची जो थी वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी अपने पैरों को। देन उसके बाद क्या था, बानी बोलती है कि बोला ना बिल्कुल शांति से लेट जाओ। प्राची लेकिन मानने का नाम लाइक मान ही नहीं रही थी। फिर जो बानी होती है वो कहती है कि ओके अच्छा ये बता ऑयल कहाँ रखा है। तो बोलती है कि नहीं बोला ना। फिर क्या था,
बहानी किसकी सुनने वाली थी। वो जाती है किचन में, कोई ऑयल देखती है कि जिससे वो मालिश कर पाए, जस्ट क्योंकि ऑयल ऐसा तो है नहीं कोई मालिश का ऑयल हो, जस्ट कि हाँ मैं मसाज कर दूँगी, थोड़ा थकान उतर जाएगी। वो जाती है, उसको कोई भी ऑयल नहीं दिखता, तो लाइक वो होता है ना मस्टर्ड ऑयल, वो वही उठा लाती है। तो प्राची बोलती है कि जान प्लीज़ यार, क्योंकि उसने काफ़ी बार सुना था कि वो अपने जो प्राची थी वो अपनी मम्मा की मालिश इसी तेल से करती थी, वो मालिश में परफेक्ट थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो वो आप खुद अपने लिए कैसे कर पाओगे, सेम। तो वानी बोलती है कि अच्छा मेरी बात सुनो। तो प्राची बोलती है मुझे नहीं सुनना प्लीज़, एक तो मुझे थकान हो रही है और आप मान क्यों नहीं रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात। तो लाइक वानी बोलती अच्छा आप लेटो तो सही, मैं भी लेट रही हूँ। देन वो उसके साइड में लेट जाते हैं, दोनों लेटते हैं। और जो प्राची होती है वो बोलती है कि हाँ बस ऐसे लेटे रहो ना, मेरी थकान दूर हो जाएगी। वो अपना जो सिर होता है वो वानी के चेस्ट पे रख लेती है और एकदम आँख बंद कर लेती है। तो जो वानी होती है वो कहती है कि जान, तो प्राची बोलती है नहीं ना प्लीज़। तो प्राची वानी बोलती है ओके लेकिन सुनो तो सही, वी आर पार्टनर्स ना, अगर मेरे को दर्द होगा, मैं पेन में हूँ, तो क्या आप मेरे को बिल्कुल रिलैक्स नहीं करवाओगे। तो प्राची बोलती क्यों नहीं करवाऊंगी, इट्स माई ड्यूटी यार। मतलब फिर क्या फ़ायदा ऐसे पार्टनर का जो लाइक आपके पेन को रिलीव नहीं करवा पाए। तो वानी बोलती एग्जैक्टली ना, फिर प्रॉब्लम क्या है, समझो ना, ऐसा नहीं होता। तो बोलते हैं ना कि प्राची वानी की बातों के आगे, वानी की जिद के आगे हार मानी जाती है। जो इंसान अपने पैरों को कभी किसी को टच नहीं करने देता वो फाइनली हाँ कर देता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी। फिर क्या था, वानी को तो हाँ करवाना था। फिर उसके बाद वो जो उसके शूज़ होती है वो निकालती है, सॉक्स होती है वो निकालती है, और जो उसने लाइक जो सलवार पहना हुआ था वो उसको ऊपर नी तक कर देती है। और प्राची ये फर्स्ट टाइम था जब उसके पैरों पे, लाइक यार प्यार करना चीज़ अलग है, लेकिन आपके पैरों पे कोई मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, हाय इतनी केयर, ये तो अलग ही लेवल हो गया ना, लाइक इतना प्यार। जबकि वो पर्सन ऐसा नहीं है कि आज स्पेशल आया है, हर बार आता है, हर बार मिलता है। और अभी लोगों का जो प्यार है वो तो कंटिन्यूसली अल्टरनेटेड डेज पे चल ही रहा है, किस रोमांस बोल सकते हैं। हाँ अपनी लिमिट नहीं तोड़ी है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक जितना कर सकते हैं उतना तो करा ही है। फिर क्या, प्राची जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने ये वाली थिंग कभी नहीं करवाई थी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था प्राची के पैरों पे कोई टच करे, लेकिन वानी जिस प्यार से हाय पहले उसको दबाती है पैरों को, फिर हल्के हाथों से जो मालिश करती है, तो प्राची बोलती है कि जान मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो वानी बोलती है कि क्यों। तो बोलते हैं कि आप इतने पोलाइटली कर रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि पैर पे कोई हाथ भी लगा रहा है। तो वानी बोलती है अच्छा लाइक मैं अच्छे से नहीं कर रही ना, आप ये कहना चाह रहे हो। तो प्राची बोलती है मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन बहुत लाइट कर रहे हो जान, ये पैर है इसको लाइक तेज दबाना होता है, इतने पोलाइटली कैसे होगा। तो वानी बोलती अच्छा ठीक है। अब वो थोड़ा सा उस पर अपने हाथों में प्रेशर लगा के थोड़ा सा टाइटली दबाती है, थोड़ा मालिश भी करती है, काफ़ी अच्छे से करती है। तो प्राची बोलती है हाँ कितना रिलैक्सिंग लग रहा है, हाय मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचती थी सिर्फ मेरे ही हाथ में जादू है, लेकिन यहाँ तो आपके हाथ में भी जादू है। तो वानी बोलती है हाँ सीख रहे हैं, वही करना है ना आगे चल के फ्यूचर में, तो हमने सोचा सीख ले। तो प्राची जो होती है वो अपने हाथों पे दोनों, अपने फेस पे दोनों हाथ रख लेती है और बोलती है व्हाट यू मीन आपको करना है, मैं नहीं करवाऊंगी यार, ऐसे मत बोलो। तो प्राची वो वानी बोलती है अरे चिल बेबी, जस्ट मजाक कर रही हूँ मैं, तो जस्ट जोकिंग ओके। अच्छा अब अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो बोलती है हाँ ऐसा लग रहा है लाइक पैर ही नहीं, अब तो इतना रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। लाइक वो 10 से 15 मिनट्स तक उसके पैरों की जो मालिश करती है, हाय। और वैसे भी मसाज में जो मज़ा आता है वो तो कहीं मज़ा आ ही नहीं सकता, स्पेशली जब आप ट्रैवलिंग या अदर थिंग से थके हो, तो उसका रिलैक्स तो क्या ही कहना पैरों पे। प्राची को इतना अच्छा लगता है और बोलती है
हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मैं आपसे हमेशा करवाती। तो मैंने कहती है हाँ, तो मैंने तो बोला ही था, अब जब भी कोई लाइक पेन हो तो बस बता दिया करना, मैं दबा दिया करूँगी, मालिश कर दिया करूँगी। तो प्राची कहती है देखो अब मेरी कोई गलती नहीं है, देखो आपने आदत लगा दी, अब तो आपको ही करना पड़ेगा। तो भानु बोलती है हाँ, तो मैं बोल तो नहीं हूँ, ये आदत मैंने ही लगवाई है, तो मैं ही करवाऊँगी ना, ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी, आप भी ना। फिर क्या था, दोनों वहाँ मालिश चली रही थी। वैसे ही जो उसकी दीदी होती है उसकी एंट्री होती है, और भाई गेट पे जब उसकी दीदी देखती है, वैसे भी उसकी दीदी इन दोनों के रिलेशन के लिए काफ़ी हद तक हाँ ही है, लेकिन जिस तरीके से प्राची का और पानी का ये रोमांस इतना केयरिंग वाला होता है ना, तो उसकी दीदी का कैसे ना निकले यार। दोनों, उसकी दीदी आती है और ये फर्स्ट टाइम था जब इन दोनों के साथ ऐसा हुआ। उसकी दीदी आके जैसे ही देखती है कि जो प्राची है वो बेड पे बैठी हुई है, भानी है वो ज़मीन पे उसके पैरों पे, और उसके पैर दबा रही है, हाय। और जैसे ही भानी दीदी को देखती है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, और प्राची भी होती है वो खड़ी हो जाती है और भानी को अपने हाथों से खड़ा कर लेती है। क्योंकि यार एक कपल का एक रूम में जिस तरीके का बिहेव होता है वो किसी अदर के सामने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कपल्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दूसरे के सामने अपने पार्टनर को ये दिखाना कि वो देखो मेरे लिए ये कर रहा है, ये इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप। तो उसकी दीदी आके प्राची कुछ बोलती ही तो उसकी दीदी कहती है चुप बिल्कुल, और वहाँ पे आके लाइक दोनों साथ में ही खड़े थे और दोनों की जो भलाइयाँ लेती है, हाय क्या ही कहना। जैसे ही प्राची की दीदी ये करती है तो प्राची और भानी एक दूसरे को देखते हैं, और उनके आंखों में जो चमक थी एक दूसरे के लिए जो केयर थी, जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं वो दीदी की आंखों में देख पा रहे थे कि ये अंडरस्टैंडेबल है रिलेशनशिप, हाँ ये सक्सेसफुल है रिलेशनशिप, लोग इसके लिए हाँ कर सकते हैं, हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, दोनों की आंखों का चमक क्या ही कहना। और उसकी दीदी उसके बाद कुछ नहीं बोलती, और ना बानी और प्राची बोलती है। दोनों तीनों वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद जो बानी होती है वो, उसका फ़ोन बजता है, उसकी मम्मी का फ़ोन था कि कितनी देर में आओगे बेटा। तो वो बोलती है कि हाँ बस मामा आ रही हूँ, क्योंकि वो बहाने करके जाती थी, वो ये तो बोल के नहीं जाएगी कि मैं प्राची को लेने जा रही हूँ, क्योंकि अभी उसके घर में ये चीज़ें नहीं ओपन खुली हुई है। लेकिन हाँ प्राची के घर में उसकी दीदी को सब पता है, और कहीं ना कहीं वो एग्री भी है। इस बात से दोनों काफ़ी खुश हैं। पानी कहती है कि मैं जा रही हूँ, कल आप टाइम से आ जाना। तो प्राची कहती है कि ओके जान, वो थोड़ा सा बाहर जा ही रही होती है कि मैं सी ऑफ करके आती हूँ कह के। पानी बोलती है कि नहीं आप आराम करो, मैं यहीं से आपको बाय कर देती हूँ। तो उसकी जो दीदी होती है वो वहीं होती है पास में, कहती है कि हाँ तुम लोग बाय कर सकते हो, मैं रूम से चली जाती हूँ। हाय क्या बात है। और दोनों इतनी तेज हंसते हैं, बोलते दीदी दीदी दीदी, अरे उसकी दीदी नहीं सुनती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। और दोनों एक प्यारी सी स्वीट सी किस करते हैं, और बाय बोल के मानी जो होती है वो चली जाती है। और नेक्स्ट डे जो प्राची होती है वो बानी के घर पे आने के लिए आज इतनी एक्साइटेड होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही दिन कितनी बार जीतोगे। बस प्राची के साथ हमेशा यही होता था, बानी की जो हरकतें हर बार उसको अपना दीवाना बनाती रहती थी। कभी ज़रूरी नहीं है कि सरप्राइज़ देके, कभी केयर से, कभी गुस्से से, हर चीज़ से। बानी का तो क्या ही कहना ना, लाइक बानी की तो पर्सनैलिटी ही अलग है, हर कोई उसका दीवाना हो जाए। सेम प्राची के साथ था, और इन दोनों के बीच में अब कोई तीसरा भी नहीं था, फैमिली भी सपोर्ट थी प्राची की। तो फिर क्या ही कहना, प्राची आज बोल सकते हैं कि फुल रोमांस, फुल प्यार और फुल इनोसेंट के साथ जो रेडी होके आई थी, आज वो सीड्यूस नहीं करने वाली थी, आज वो सीड्यूस होने वाली थी। लाइक इतनी फुल प्रिपरेशन के साथ कि आज तो मैं सारी हदें तोड़ के रहूँगी, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं नहीं रुकने वाली। फिर क्या था, वो आज नहा धो के खेलने वालों के साथ बानी के घर पे जब आती है तो बानी थोड़ा सा शॉक्ड होती है, क्योंकि
प्राची आती थी, हमेशा आती थी, बहुत अच्छे से रेडी होके आती थी और काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथ, लाइक कभी कुछ कभी कुछ, कभी डीप कभी शॉर्ट कभी कुछ, जो कि बानी को काफ़ी पसंद था। लेकिन आज तो प्राची का रंग रूप कुछ अलग ही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और कपड़े कुछ और ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसने जो सूट पहना था वो काफ़ी एक सिंसियर और काफ़ी क्यूट सा था, और वो पूरा कवर था, लाइक उसका जो नेक था वो पूरा ढका हुआ था, बंद था, लाइक बोल सकते हैं। हाथ जो थे स्लीव वो पूरे फुल स्लीव का था। तो बानी थोड़ा सा शॉक्ड होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता था। कुछ ऐसे क्लोथ तो पहनने चाहिए ना कि मैं आपको टच कर पाऊँ, मैं आपको किस कर पाऊँ। ये क्या बात होती है, लाइक कि आपने पूरा पूरा कवर कर रखा है खुद को। बानी का रिएक्शन समथिंग लाइक दैट था। और जो प्राची थी वो हल्की सी तीखी मुस्कान थी उसकी आंखों में, क्योंकि उसका इरादा आज कुछ और था। देन क्या था, बानी आती है रूम में, स्टडी स्टार्ट होती है, दोनों बैठते हैं और ये स्टडी एक्चुअली ऊपर वाले रूम में ना करके इन लोगों की नीचे वाले रूम में ही हो रही थी। स्टडी के लिए बानी को वही रूम दे दिया गया था, दैट्स वाई। और आने के बाद एक्चुअली इन्होंने डोर को लॉक नहीं किया था। नॉर्मली ये लोग डोर को लॉक नहीं करते थे, अगर करना भी होता था तो हल्का सा कभी कभार जब इन लोगों के बीच में कुछ हो रहा है तो ही डोर लॉक होता था। और आज भी नॉर्मली जैसे हमेशा की तरह आके बैठे थे और बानी पढ़ाई स्टार्ट करती है। और प्राची बोलती है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो बानी बोलती है वो तो मुझे पता ही है आपका पढ़ने का मन होता है, वैसे भी सब मुझे ही तो पढ़ना होता है, और वैसे भी मैं अपना काम कंप्लीट रखती हूँ। मैंने तो कल रात को ही पूरा स्टडी कर लिया, बाकी रिवाइज़ करना है वो नाइट में करूँगी मुझे, क्योंकि मुझे पता था आप तो आगे स्टडी करने वाले नहीं हो। तो प्राची बोलती है सच्ची? तो बानी बोलती है पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, आज आप इतने हॉट लग रहे हो, लाइक आपने बालों को वॉश किया हुआ है, हाय कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, गीले गीले बाल हो रहे हैं, चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ रहा है आज आपके, आई डोंट नो व्हाई। और बट आपने क्लोथ ऐसे क्यों पहने हुए हैं जिसमें से मतलब इतनी सी स्किन शो नहीं हो रही, यू नो ना आई लाइक टू, मतलब समझो ना जान। रानी कुछ नहीं बोलती, इतना बोल के रह जाती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ वही तो, दैट्स वाई ना, तभी तो मैंने पहना है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो बानी बोलती है ऑफ कोर्स आप हमेशा अच्छी लगते हो, बट मुझे आपको पता है ना मुझे ऐसे पूरे कवर्ड क्लोथ नहीं पसंद, फिर क्यों पहना है? तो प्राची बोलती है कि तभी तो मैंने है ना कि आप इसको पूरा रिमूव कर दो, फिर आप रिमूव नहीं करते हो ना, आई वॉन्ट टू दैट ना कि आप रिमूव करो। तो बानी बोलती है ओह 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 अच्छा ऐसा, तो ओके। अब लाइक प्राची जब अपने मुंह से ऐसे बोल रही है तो बानी कहाँ रहने वाली, वो बोलती है कि ओके पक्का ना, फिर मुझसे कुछ तो नहीं कहोगे ना? तो प्राची बोलती है अच्छा मतलब मैं ही बोल रही हूँ, बोलो तो मैं ही कर दूँ, यू नो ना आप करो तो अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों की एक्साइटमेंट बढ़ती है, और जो प्राची बानी होती है वो प्राची का जो ऊपर कुर्ता होता है वो रिमूव कर देती है। और जैसे ही रिमूव करती है तो हाय जो प्राची थी उसने जो ब्रा पहनी थी, ओ गॉड, पानी तो देखते ही देखते होश उड़ जाते हैं। बोलते हैं ना कि कोई ना चाहे तो भी रोमांस कर ले, बस वही वाला हिसाब था पानी के साथ भी। और पानी देख के जो एक्साइटेड होती है, हाय वो रुकने का नाम नहीं लेती, जो किसी से स्टार्ट होती है पानी की बॉडी पे, लाइक प्राची के बॉडी पे पानी के लिप्सों से हाय क्या ही कहना। बट ये लोग भूल चुके थे कि इन लोगों ने डोर लॉक नहीं करा था, और एक्साइटमेंट इनकी इतनी बढ़ चुकी थी कि प्राची ने कब बानी का कुर्ता रिमूव किया, देन उसके बाद कब उसकी लेगी रिमूव की, एंड प्राची ने भी बानी के क्लोथ कब रिमूव कर दिए इन दोनों को नहीं पता। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अंदर के ही कपड़े पहने हुए हैं, और दोनों एक दूसरे से लिपटे सिमटे एक दूसरे की बॉडी को गर्माहट को फील कर रहे हैं, किसेस कर रहे हैं, और आज अपनी हद लाइक लिमिट तोड़ने ही जा रहे थे। हाँ तोड़ने ही जा रहे थे कि जो डोर होता है वो
ओपन होता है। डोर ओपन होते ही सामने बैठा बेड पे ये दोनों इस कंडीशन में, और वहाँ और कोई नहीं, वानी की मम्मी थी। हाँ, लाइट थोड़ी डिम थी, लेकिन अंधेरे में ना दिखे ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये रात का अंधेरा नहीं था, दिन का उजाला ही था, बस लाइट थोड़ी डिम थी। और उसकी माँ जैसे ही देखती है डोर ओपन होता है, दोनों को बिल्कुल पता नहीं चला था कि डोर ओपन हो चुका है। और वानी की मम्मी जो बोलती है कि वानी इतनी तेज चलाती है, वानी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो प्राची से हटती है और पीछे होकर जैसे ही डोर की तरफ देखती है तो उसकी मम्मी थी, और उसकी मम्मी जिस कंडीशन में इन दोनों को देखती है, ओ गॉड, भगवान ना करे ऐसा किसी की भी मम्मी देखे किसी को भी, स्पेशली अपनी डॉटर्स को। यस, काफ़ी 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 ज़्यादा पेनफुल था उनकी मम्मी के लिए। और प्राची जो थी भाई, क्या ही कहना, वो बेचारी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती। और जो वानी की मम्मी होती है सिर्फ इतना कहती है, नाम लेती है वानी का, और वो वहाँ से बैक होके जाने ही लगती है स्टेयर्स की तरफ कि वो एकदम से नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होता है। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।